का दिन यानी कि 5 अगस्त हम भारतीयों के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आज से ठीक 5 वर्ष पहले साल 2019 में इस महत्वपूर्ण दिन पर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 5 अगस्त 2020 की तारीख भी भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 492 साल से चले आ रहे अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया था। भाजपा के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का वादा हमेशा से ही रहा है। जब अमित शाह पहली बार 2019 में देश के गृह मंत्री बने, तब से ही लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि वे कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले कश्मीर के कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, ताकि कोई इसके हटने पर विरोध ना जता सके। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में कुछ होने वाला है, लेकिन इसकी भनक शायद ही किसी को थी। सरकार धारा 370 हटा देगी। कश्मीर में सेना की मौजूदगी को भी बढ़ा दिया गया था। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने संसद में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया, जो आसानी से पास हो गया। कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि अच्छा होता यदि ये फैसला वहाँ के लोगों पर थोपा नहीं जाता और उनकी राय ली जाती। हमने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन भी किया था। ये विवाद बीते 492 साल से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर राम मंदिर बनना तय हुआ। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इसके बाद से ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च 1528 को मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सिपह सलार मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया था। फिर उस जगह एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद भी कहा गया। हालांकि उस ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। इसके बाद कई सालों तक कोर्ट में केस चला और फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी